हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दिस इज़ भावना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रकृति समझ चुके हैं, अर्थ पढ़ चुके हैं, परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है उनको समझने में या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इस वीडियो के ज़रिए हम डिफरेंस पता कर रहे हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर। और इस वीडियो की खासियत ये है कि हम इसमें कुछ सामान्यताएं भी पढ़ने वाले हैं कि उन दोनों में सामान्यताएं क्या हैं। अंतर तो आप सभी को पता होता है, लेकिन सामान्यताएं भी है कुछ उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि और विकास में अंतर। प्राय ये देखा गया है कि वृद्धि और विकास जो शब्द है ना, उसको हम एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में समझ लेते हैं। पर्यायवाची का मतलब समझते हो ना, क्या होता है कि नाम एक ही लेकिन उसको अलग अलग तरीके से पुकारना। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एक वर्ड के लिए दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बादल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेघ। तो चलिए, प्रयोग, सिद्धांत, प्रकृति आदि में कुछ ना कुछ अंतर हमें ज़रूर दिखाई देता है। अंतर क्या क्या होते हैं पता है, पढ़ते हैं। इन अंतरों का अध्ययन करना एक अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इन अंतर को। यहाँ पे वृद्धि है, यहाँ पे विकास है। अर्थ में अंतर, दोनों का अर्थ क्या है, दोनों के अर्थ में अंतर है। इसका जो अर्थ होता है वृद्धि का, वो क्या होता है, छोटा होता है। वहीं पे विकास क्या होता है, हमारा व्यापक रूप में होता है। क्या होता है, विकास का अर्थ हम व्यापक रूप में लेते हैं और इसका हम किस तरीके से, संकीर्ण बोला जाता है। संकीर्ण की मतलब छोटे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे किसके ऊपर बात की जाती है, शारीरिक विकास की। और यहाँ पे हम बात क्या क्या करते हैं इसमें, आपका जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया चुका है कि मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, तो इसमें हम सारे विकासों की बात करते हैं। फिर आता है बात हमारी निरंतरता की। ये जो होता है हमारा, ये हमारा निरंतर नहीं चलता। ठीक है, ये हमारा कभी भी निरंतर नहीं होता। ये हमारा एक समय पे जाकर रुक सकता है, एक समय पर रुक जाता है। ये क्या होता है, ये हमेशा लगातार चलता रहता है। अब बात करते हैं हम अपने संबंध की। तो क्या होता है कि हमारा जो वृद्धि और विकास होता है ना, उसमें हम इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा बढ़ता हुआ जो शरीर होता है, उसकी हमारी कार्य कुशलता क्या होती है, बढ़ती रहती है। समय के साथ साथ हमारा जो परिपक्व होता जाता है, जो बच्चा होता है वो, जैसे धीरे धीरे बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं कि बढ़ते हुए शरीर में हमारी जो कार्य कुशलता होती है वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा जो वृद्धि होती है ना, वो कई बार रुक जाती है। जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। और जो विकास होता है, वृद्धि रुक जाती है और जो आपका विकास होता है, जो आपका विकास है वो क्या होता है, वो वृद्धि के बिना भी हो जाता है। विकास जो होता है वो वृद्धि के बिना भी हो जाता है।
आई बात समझ? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, इन दोनों में संबंध क्या है? वृद्धि और जो विकास है उनको हम एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में समझ सकते हैं। बढ़ता हुआ जो शरीर होता है हमारा, उसकी कार्यकुशलता हमारी बढ़ती रहती है, यानी जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी कार्यकुशलता भी हमारी बढ़ती जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारी वृद्धि तो रुक जाती है, लेकिन हमारे विकास की जो प्रक्रिया होती है वो वृद्धि के बिना भी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि इंसान शारीरिक रूप से तो विकसित नहीं हो पाता, लेकिन वो वृद्धि यानी कि बुद्धि का जो उसका पक्ष होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आई बात समझ? क्या? दोबारा से बताती हूँ कि हमारा जो शारीरिक विकास होता है वो कई बार रुक जाता है, लेकिन हमारा जो मानसिक विकास होता है वो हमारा लगातार चलता रहता है। इसी तरीके से कई बार हमारा कोई विकास पीछे रह जाता है, कोई हमारा आगे निकल जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि वृद्धि और विकास का आपस में संबंध होता है। नेक्स्ट आती है आपके विस्तृत और संकीर्ण की। वैसे ही बता दिया कि भाई इसमें सिर्फ एक ही तत्व विद्यमान होता है, शारीरिक विकास, और इसमें हमारे क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे टर्म्स हमारे इसमें मौजूद होती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका विकास वर्ड है ना, उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? शरीर के अंगों के, विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ वापस से कि जो आपका विकास होता है वो क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों की, शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दशाओं में गुणात्मक उन्नति। ठीक है, वापस से है क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दशाओं में गुणात्मक उन्नति को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसके बाद आपको पता है नेक्स्ट क्या है हमारा? परिणामात्मक और गुणात्मक। परिणात्मक और गुणात्मक क्या होता है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एक जो होता है उसको आप माप सकते हो, एक क्या होता है आपको माप नहीं सकते। उसमें सिर्फ और सिर्फ गुण होते हैं, उनके आधार पे आप देख सकते हो कि उसमें वृद्धि है या विकास है। वृद्धि को आप देख सकते हो अपनी आंखों से, लेकिन विकास को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वृद्धि और विकास के मापना, यानी कि वृद्धि को तो आप माप सकते हो, वही चीज़ आ गई मेजरमेंट के हिसाब से कि भाई आकार में, भार में, ऊंचाई में, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका? इसमें कुछ हमारी क्या होती हैं? सामान्यताएं होती हैं। विकास और वृद्धि दोनों में ही हमारे क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। दोनों ही प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मानव और पशु दोनों पर ही समान रूप से लागू होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विकास और वृद्धि दोनों में क्या है? परिवर्तन होते रहते हैं, और ये दोनों ही, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो मानव पशु दोनों के ऊपर है। विकास उन दोनों को माप सकते हो आप, और वृद्धि और विकास दोनों में ही परिपक्वता की अवस्था तक परिवर्तन पाए जाते हैं, जब तक कि बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक। मूल्यांकन, अब हम करते हैं कि भाई दोनों में क्या सामान्यताएं हैं वो चीज़ देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनका व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उनके कारण ही बालक विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुणों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो पाता है, और वो क्या बन जाता है? एक सफल नागरिक का रूप धारण करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि हमने उन पहली 2 वीडियो में क्या पढ़ा है और इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, और किस तरीके से आपका बीएड में क्वेश्चन आने वाला है, और किस तरीके से आपके केवी, डीएसएसबी, सीटेट इनमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चलिए ये देखिए, बीएड में आपका इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है कि वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है? एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। इसमें क्या क्या लिखोगे आप? पहले लिखोगे वृद्धि का अर्थ और उसकी प्रकृति। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मेन कर लो भाई।
ठीक है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आपका 16 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए जितना हो उतना याद करो, एक एक पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो। ये नहीं है कि मैंने ये नोट्स बना रखे हैं तो आप इसी तरीके से नहीं, आप इनमें से भी की पॉइंट छांटते चलो, अपने पेन कॉपी को अपने साथ में रखो और इनमें से भी अपने पॉइंट बनाओ, तब जाके आपको सफलता हासिल होगी। ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, बुक रख दी, दोबारा कभी रिवीजन नहीं किया। इस वीडियो को बार बार रिपीट करते रहो, ठीक है, और अपने जो भी टॉपिक है उनसे भी रिलेटेड करते चलो। फिर जब आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपनी एक टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं फिर से। वर्दी का अर्थ और प्रकृति समझी थी हमने, इसके साथ साथ में इसकी जो परिभाषाएं थी, ये 2 परिभाषाओं की बात की थी। फिर विकास का अर्थ पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इसकी प्रकृति, इसकी परिभाषाएं, इनमें परिवर्तन। फिर हमने पढ़ा था कि भाई हमारे ये 5 प्रमाण होते हैं, आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, सापेक्षिक आकार, यानी कि रिलेटिव साइज। बताया था ना रिलेटिव साइज क्या था, सिर और टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। फिर क्या बताया था, वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। जितना भी हो सके प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन एक ही कंडीशन है उनकी, क्या, अपने सब्सक्राइबर बढ़वाइए, व्यूज़ बढ़वाइए। जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ थोड़ी सी आप भी मेरे लिए कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।